2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है और इस बार मुकाबला सिर्फ बड़े दलों के बीच नहीं बल्कि सहयोगी दलों की ताकत पर भी टिकता दिख रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में है निषाद पार्टी, जो करीब 100 सीटों पर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। जो पार्टी कभी बीजेपी की सहयोगी रही, वही अब उसके लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। ये हम नहीं बल्कि राजनीतिक जानकार कहते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है? क्या इस सवाल के क्या मायने हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी की राजनीति में निषाद, मछुआरा और कश्यप समाज का वोट बैंक कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है। खासकर पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के जिलों में ये समाज चुनावी परिणाम बदलने की ताकत रखता है। पिछले चुनाव में बीजेपी को इस वर्ग का सीधा फायदा मिला था क्योंकि निषाद पार्टी उसके साथ गठबंधन में थी, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि सीट बंटवारे या राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर मतभेद गहराते हैं तो यही सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किल भी बन सकता है। गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित एक विशाल रैली के दौरान यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मंच पर ही भावुक होकर फूट कर रो पड़े। जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले निषाद समाज को एकजुट करने का बड़ा संदेश भी था। उन्होंने साफ तौर पर अपने समाज से अपील की कि अब समय आ गया है कि निषाद समाज अपनी राजनीतिक ताकत को पहचाने और अपनी पार्टी को मजबूत करे। मन से बोलते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारे लोगों का वोट छीना जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया गया है। उनका ये बयान सीधे तौर पर सामाजिक असंतोष और राजनीतिक उपेक्षा की भावना को दर्शाता है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि निषाद समाज हमेशा ठगा गया और उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया। साथ ही उन्होंने अपने समाज से अपील की कि वे ठगों और बेईमानों का साथ छोड़ें और अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करें। जानकारों के हिसाब से इस भावुक अपील के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ ये निषाद समाज को एकजुट करने की रणनीति है तो दूसरी तरफ ये बीजेपी पर अप्रत्यक्ष दबाव भी माना जा रहा है, क्योंकि निषाद पार्टी फिलहाल बीजेपी की सहयोगी है। लेकिन इस तरह के बयान ये संकेत देते हैं कि पार्टी अपने जनाधार राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर अब ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूपी की करीब 80 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां निषाद वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर निषाद पार्टी इन सीटों पर अलग रणनीति अपनाती है या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का वोट बढ़ सकता है। इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में छोटी सी वोट कटौती भी बड़े उलटफेर का कारण बन सकती है। इस पूरे समीकरण में विपक्ष की नजर भी इस वोट बैंक पर टिकी है। अगर बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच दूरी बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी और अन्य दल इस मौके को भुनाने की कोशिश करेंगे। 2022 के चुनाव में कई सीटों पर बेहद कम अंतर से नतीजे आए थे। इससे ये साफ है कि वोटों का हल्का सा बंटवारा भी चुनावी परिणाम बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी को इससे झटका लगेगा? इसका जवाब पूरी तरह आने वाले समय में गठबंधन की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर बीजेपी निषाद पार्टी को साथ रखने में कामयाब रहती है तो स्थिति उसके पक्ष में रह सकती है, लेकिन अगर दोनों के रास्ते अलग होते हैं तो 100 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।